वेलकम टू जेके रोबोटिक्स। जेके रोबोटिक्स में आपका स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए jkrobotics.in वेबसाइट पे प्रवेश करें या फिर हमें कॉल करें 9811340684 पर। To get information about our products, you can visit our website jkrobotics.in. And for better conversation, you can also call us on 9811340684. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टेयर लाइट कंट्रोलर। अपने घर की सीढ़ी की लाइट को ऑटोमेटिक कैसे करें, इसके लिए ये कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर में नीचे की तरफ आपको 24 पॉइंट दिख रहे हैं। इस 24 पॉइंट पर आपको अपने हर स्टेप की एक एक वायर, पॉजिटिव वायर लगानी है। कॉमन पिन पर पावर सप्लाई की पॉजिटिव और नेगेटिव सबकी कॉमन रहेगी। इसमें इस कंट्रोलर पर 3 बटन दिए हुए हैं, जिस बटन के सहायता से आप सबसे पहले बटन से आप टोटल कितने स्टेप हैं आपके वो सेट कर सकते हैं। दूसरे बटन से आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कितनी देर बाद जले वो सेट कर सकते हैं। और तीसरा बटन जो है वो इसके लिए है कि जितने स्टेप आपने सेट किए हैं वो स्टेप पूरे होने के बाद कितनी देर बाद लाइट बंद हो। इस कंट्रोलर को चलाने के लिए 2 सेंसर की आवश्यकता है, जो कि इस जगह लगेगा, सेंसर 1, सेंसर 2। और ये सारे पॉइंट आपके आउटपुट है 1 से लेके 24 तक का। ये 24 स्टेप का कंट्रोलर है, 24 स्टेप का। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार एक स्टेप से लेके 24 स्टेप तक, जितने भी आपकी सीढ़ी है उतने स्टेप तक इसे चला सकते हैं। ये इसका सेंसर है जो कि किसी भी मॉड्यूलर शीट में लग जाएंगे। मोशन सेंसर, इसमें 3 वायर है सेंसर में, नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल। और यही हमारे इस कंट्रोलर पर लिखा हुआ है, नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल। 2 सेंसर, एक सेंसर इधर, एक सेंसर इधर। एक सेंसर सबसे पहले स्टेप पर लगेगा और एक सेंसर उसी फ्लोर के सबसे लास्ट स्टेप पर लगेगा। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। जैसे ही एक सेंसर ऑन होगा, स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। जितने आपने स्टेप सेट किए हैं उतने लाइट जलने के बाद कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। इसी तरह से जब आप ऊपर की तरफ से आएंगे तो ऊपर का सेंसर ऑन होगा, तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। बटन से टाइम सेट किया होगा उतनी देर बाद बंद हो जाएगी। तो फटाफट बिना समय गवाए करते हैं इसके कनेक्शन। दोस्तों, इस कंट्रोलर पे लगाने के लिए आप इस तरह की एलईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की एलईडी लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की प्रोफाइल चाहिए होगी, जिसको आप खोल के इसके अंदर एलईडी चिपकाकर वापस इसका डिफ्यूज़र लगा के इसे अपनी सीढ़ी पे लगा सकते हैं। इस तरह की लाइट को अभी टेस्टिंग के लिए मैंने 20 अलग अलग पत्तियों पर चिपका दिया है, जिससे कि अभी हम इसकी पूरी वर्किंग देखेंगे। आप चाहो तो इस एलईडी को सिलिकॉन प्रोफाइल में भी लगा सकते हैं, इसे कई लोग नियोन बोलते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। ये खाली रोल भी आता है और ऐसा रोल भी आता है 5 मीटर का। कलर आपको जोन सा चाहिए हो वो मिल जाएगा, जैसे ग्रीन, वायलेट, क्रीम वाइट, प्योर वाइट, रेड, बैंगनी, हल्का वाइट,
ऑरेंज कलर। एक बार मैं आपको इसको चेक करा के दिखा देता हूँ कि ये जलता कैसे है, कैसे लगता है देखने में। ये सारे एलईडी 12 वोल्ट से जलती है। इसके लिए आपको 12 वोल्ट का कोई भी पावर सप्लाई चाहिए होगा। ये है क्रीम कलर। ये है पिंक कलर। इसमें किसी किसी में कनेक्टर लगा हुआ है, तो आप इसे काट कर, जितनी भी आपकी सीढ़ी की लेंथ है उतना काट कर आप इसे चला सकते हैं। ये है ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। तो दोस्तों आप चाहें तो या तो ये स्ट्रिप लगा सकते हैं इस तरह की, लेकिन इसके लिए आपको इसके लिए आपको प्रोफाइल लगानी होगी एल्युमिनियम की। अगर आप प्रोफाइल के झमेले से बचना चाहते हैं तो इस तरह की नियॉन लाइट लगा सकते हैं। इसका 5 मीटर का रोल आता है। जो कलर आपको चाहिए होगा वो कलर हमारे पास से मिल जाएगा। अभी फिलहाल इतने कलर हैं जो आपको दिखा दिए हैं। तो आइए अब इसके कनेक्शन करते हैं, कैसे इसके कनेक्शन होंगे। तो दोस्तों आइए करते हैं इसके कनेक्शन। सबसे पहले 2 पॉइंट जो है वो सेंसर के लिए है। सेंसर में 3 वायर होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल। यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नल। एक सेंसर सबसे नीचे के स्टेप पर लगेगा, एक फ्लोर के सबसे पहले स्टेप पर, उसी फ्लोर के लास्ट स्टेप पर दूसरा सेंसर लगेगा। सेंसर की वायर अभी मैंने लंबी कर दी है थोड़ी सी वीडियो में दिखाने के लिए। आप चाहेंगे तो इस तरह का कनेक्टर भी आप परचेज करना चाहे तो हमारे पास से मिल जाएगा। इस कनेक्टर में विशेषता ये है कि हमें पेच वेच कसने की जरूरत नहीं है। सीधा दबाया, अंदर किया, दबाया, अंदर किया, दबाया, अंदर किया, इस तरह से जुड़ जाता है। उसके बाद पहले सेंसर की नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाना है। नेगेटिव को नेगेटिव पे, सिग्नल यानी कि बीच वाली वायर, हरी वायर को बीच वाले पे पॉइंट पर, पॉजिटिव को पॉजिटिव पर। सब कुछ कंट्रोलर पे लिखा हुआ है दोस्तों। बाकी जब आप इसे खरीदेंगे तो इसके साथ पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा हमारी टीम के द्वारा। अभी हमने एक सेंसर लगाया, अब दूसरा सेंसर लगाते हैं उसी तरीके से। पॉजिटिव, सिग्नल, नेगेटिव। इसे परचेज करने पर आपको इसका वायरिंग डायग्राम भी मिलेगा इसके साथ में ही। अब एक सेंसर सबसे लास्ट स्टेप पर और एक सेंसर पहले स्टेप पर, इस तरह से ये कंट्रोलर लगेगा। अभी फिलहाल वीडियो में मैं 20 स्टेप आपको चला के दिखा रहा हूँ एक एक करके। दोस्तों अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ
लेकिन कनेक्शन आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। हर स्टेप की पॉजिटिव वायर को आपको कंट्रोलर के पॉजिटिव पर देना है, जो कि हरे रंग के कनेक्टर आपको कंट्रोलर पर दिख रहे होंगे 1 से लेकर 24 तक। ध्यान रखें कि शुरुआत आप 1 से करें और जितने भी आपके स्टेप हैं उतने स्टेप तक आपको जाना है। अगर आपके 10 स्टेप हैं तो आप 1 से लेकर 10 तक, 12 स्टेप हैं तो 1 से 12 तक, 14 स्टेप है तो 1 से 14 तक, 15 स्टेप है तो 1 से 15 तक, 20 स्टेप है तो 1 से 20 तक। इस तरह से 24 स्टेप का ये पूरा कंट्रोलर है, यानी 24 स्टेप का। हर स्टेप की पॉजिटिव वायर आपको कंट्रोलर के ग्रीन कनेक्टर पे देनी है और हर सभी स्टेप का नेगेटिव वायर कॉमन करना है, जैसे आप अपने घर पर फिटिंग करते हैं या करवाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। जैसे हम अपने घर पर या किसी के घर पर वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल कॉमन होता है, फेस स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो उसी तरह से ये कंट्रोलर भी काम करता है। इस कंट्रोलर में स्विच की तरह ये कंट्रोलर काम करता है। जैसे ही सेंसर एक्टिव होता है तो एक एक करके 24 तरह के अलग अलग स्विच ऑन होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्टेयर लाइट जलती है स्टेप बाय स्टेप। ये सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं, सबका पॉजिटिव कंट्रोलर पर दे दिया है। इस समय मैं 21 स्टेप कंट्रोल करके दिखा रहा हूं आपको इस कंट्रोलर पर। सबका नेगेटिव आपको कॉमन करना है। नेगेटिव कॉमन करते समय ध्यान रखें दोस्तों, जब आप वायरिंग करेंगे तो 1 mm की जगह 1.5 mm की वायर डालें या 2.5 mm की भी डाल सकते हैं। वो आपकी एलईडी पर डिपेंड करता है कि आप कितने मीटर पर स्टेप पर एलईडी लगाना चाहते हैं। हर एलईडी का नेगेटिव कॉमन करने के बाद आपकी पावर सप्लाई, जितने भी आप एम्पेयर की पावर सप्लाई लगा रहे हैं उसके नेगेटिव पर जोड़ देना है, और पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो हमारे कंट्रोलर के कॉमन पॉइंट पर जोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही एक सेंसर ऑन होगा तो स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कंट्रोलर एक स्विच की तरह काम करता है एक एक करके। तो उस तरह से ये काम करता है। ये लगभग हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय मैं 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की पावर सप्लाई, जिसके अंदर फैन लगा हुआ है। यानी कि फैन का काम ये है कि अगर पावर सप्लाई ओवरहीट होती है तो पंखा उस अंदर की गर्मी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। पावर सप्लाई आपको एलईडी के अनुसार लेनी है। अगर आप एक स्टेप पर 1 मीटर एलईडी लगा रहे हो और टोटल आपके 20 स्टेप हैं तो आपको 20 एम्पेयर की पावर सप्लाई चाहिए होगी। अगर आप एक स्टेप पर 1 या 1.5 फुट एलईडी लगा रहे हो, टोटल आपकी 20 स्टेप है तो लगभग आपकी 10 मीटर एलईडी लगेगी। उसके लिए आपको 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई चाहिए होगी। ये आपको अपनी एलईडी के अनुसार पावर सप्लाई लगानी है। जितने मीटर एलईडी लगाओगे उतने एम्पेयर की पावर सप्लाई चाहिए होगी। 1 मीटर एलईडी चलाने के लिए आपको 1 एम्पेयर की पावर सप्लाई चाहिए। उसके हिसाब से आपको पावर सप्लाई लेनी है। आप चाहो तो पावर सप्लाई और एलईडी अपने लोकल से भी खरीद सकते हो। अगर आपको अपने लोकल पर एलईडी और पावर सप्लाई नहीं मिलती तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो। एलईडी की जगह आप अगर नियॉन लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगी, जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। नियॉन लाइट जो होती है वो 5 मीटर का रोल आता है, अलग अलग रंग का। आप चाहो तो अपने स्टेप पर अलग अलग रंग भी लगा सकते हो नियॉन लाइट का। ये जो पावर सप्लाई है ये सिर्फ हमारे कंट्रोलर को चलाने के लिए है। हम अपने कंट्रोलर को चलाने के लिए अलग से पावर सप्लाई देते हैं। ये कंट्रोलर के साथ बिल्कुल फ्री मिलती है। मार्केट में कुछ ऐसे कंट्रोलर आ गए हैं, चाइना के हो या इंडियन हो, उसमें पावर सप्लाई एक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से मैं अपने कंट्रोलर के साथ में सेपरेट पावर सप्लाई देता हूं। कंट्रोलर को चलाने के लिए पावर सप्लाई हमारी तरफ से फ्री मिलेगी। एलईडी को चलाने के लिए पावर सप्लाई आपको अपनी मर्जी के हिसाब से खरीदनी है।
वो आप अपनी मर्जी से खरीद सकते हो, हमसे या अपने लोकल दुकानदार से। अब लगभग हमारे कनेक्शन कंप्लीट होने वाले हैं। जो कंट्रोलर के साथ पावर सप्लाई मिलेगी, उस पावर को हमने कंट्रोलर के पावर पॉइंट पे देना है। कंट्रोलर पर लिखा हुआ है जहाँ पर माइनस प्लस, वहाँ पर आपको देख के लगाना है, माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस। एलईडी की पावर सप्लाई और कंट्रोलर की पावर सप्लाई दोनों एक ही सॉकेट पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, या फिर प्लग काट के कॉमन कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि कंट्रोलर की पावर सप्लाई और एलईडी की पावर सप्लाई किसी स्विच के थ्रू दो, ताकि आप जब चाहो तो स्विच को बंद कर दो, आपकी एलईडी बंद रहेगी, और जब चाहो तो आप उसे ऑन कर सकते हो। अब ये लगभग हमारी एलईडी ऑन हो गई है, सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसी पावर ऑन करोगे तो एक बार सारी लाइट जलेगी, स्टेप बाय स्टेप। इस कंट्रोलर में एक खास विशेषता है, अगर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कोई आएगा तो लाइट दोनों तरफ से जलनी शुरू हो जाएगी, बीच में से बंद होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। व्हाट्सएप आप जब मर्जी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस कंट्रोलर के कनेक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना या समझना चाहें तो मुझे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो में आपको इस समय 2 सेंसर दिख रहे हैं। एक सेंसर आपको पहले स्टेप पर लगाना है और एक उसी फ्लोर के लास्ट स्टेप पर। तो आइए चेक करते हैं इसे। तो दोस्तों हमारे कनेक्शन लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने एक सेंसर के सामने पैर रखा, स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो गई, जैसा इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस कंट्रोलर में अगर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कोई आएगा तो दोनों तरफ से लाइट जलनी शुरू हो जाएगी, ऊपर और नीचे से। उसके बाद बीच में से बंद होनी शुरू होगी। इसी प्रकार अगर ऊपर से कोई आएगा तो ऊपर से जलनी शुरू, नीचे से कोई जाएगा तो नीचे से शुरू, और दोनों तरफ से कोई आएगा तो दोनों तरफ से जलनी शुरू होगी। ये इस कंट्रोलर की पूरी वर्किंग है। उम्मीद करता हूं आपको कनेक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी किसी भाई को कुछ पूछना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कंट्रोलर मेड इन इंडिया, यानी कि मेरे द्वारा बनाया गया हुआ है, हमारी कंपनी द्वारा बनाया गया है। आप इस कंट्रोलर को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस कंट्रोलर से आप 1 से लेके 24 सीढ़ी तक कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग रंग की लाइट लगा सकते हैं। नियॉन या प्रोफाइल जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं।